हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। इसे तार्किक परिपथ भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, आंकिक परिपथ जिसका विश्लेषण बूलियन बीजगणित की सहायता से किया जा सकता है उसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसकी क्रियाएं क्या हैं। तो और के लिए क्रिया जो होता है वो प्लस की होती है, और की क्रिया प्लस के लिए होती है। इसका क्रिया जो होता है डॉट का होता है, नॉट का क्रिया रेकरिंग के लिए आ जाता है, और नॉर दो मिलाकर होते हैं, नॉट और फिर नंद के लिए क्या हो जाता है तो एंड और नॉट। तो एक एक करके हम सबका देखते हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि ये आने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो ध्यान रहे आपको, और गेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही और गेट से स्टार्ट करते हैं तो देखिए और गेट में क्या होता है। तो बाबू सबसे पहले जैसे ही हम और गेट की बात करते हैं तो और के लिए ध्यान रखिएगा क्या क्या जरूरत होगा इसके लिए। तो सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन हम तीर दे देकर लिखते चलेंगे। और ध्यान रखिए एक और चीज है इसका संकेत। तो और का संकेत कैसा होता है, तो और का संकेत आर की तरह हो जाएगा, थोड़ा सा आर की तरह आगे वाला मुंह। और ध्यान रखिएगा इसमें ऐसा हो जाएगा, आगे से एक निकल जाएगा। और ध्यान रखिए तो और गेट क्या है, तो इसमें दो इनपुट होते हैं, ए और बी दोनों इनपुट है, ठीक है, और एक आउटपुट होते हैं। ऑलरेडी आप लोग समझते हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि आपको एक बार टच दे दे कि हाँ आप समझ जाए। तो ये दो इनपुट है, एक आउटपुट है। अब बातें हैं कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसको संकेत कहते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन के लिए आप जैसे ही लिखा जाए तो y, तो जो आउटपुट है y बराबर, इसका ध्यान रखिएगा ए डॉट बी नहीं होकर, सॉरी ए डॉट बी नहीं होकर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाता है। ए अगर यही डॉट होता, कब होता डॉट, तो जब हम लोग एंड गेट में होते तब होता। यहां के लिए क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बस इसको क्या करेंगे हम ऐसे पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे। तो ये रहा आपका संकेत। दूसरा रहा जो कैसे बनता है, कैसा और गेट होता है, उसका संकेत है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद क्या कहता है, इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, मतलब आंकिक परिपथ बूलियन एक्सप्रेशन का यूज कैसे करता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन दो चीज पर यूज होता है, ध्यान रखिएगा, या तो ऑन मतलब सत्य असत्य, ऑन ऑफ, ये सब पर चलता है। तो हम देखते हैं इसका एक परिपथ देख लेते हैं जो बिल्कुल आपको समझा देगा कि हाँ इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग और गेट के लिए। तो जैसे ही और गेट के परिपथ को देखिएगा तो और गेट का परिपथ कैसा होता है ये ध्यान से देखिएगा बाबू, बस परिपथ देखिएगा। परिपथ अगर समझ गए तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सत्यता सारणी आप आराम से निकाल सकते हैं परिपथ की सहायता से। एक बैटरी यहां लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक तर्क परिपथ है, तर्क लॉजिक है इसमें, ध्यान रखिएगा। y इसको कहते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, बल्ब जो है ना वो आउटपुट है। यहां पर इसको कहते हैं a, इसको कह लेते हैं b। अब बताइए अगर कोई भी यहां पर बैटरी है, प्लस माइनस लगा हुआ है, बल्ब जलना है अगर स्विच ऑन करेंगे तो हमारे कहने का मतलब है यहां पर एक ट्रूथ टेबल जो होता है, ट्रूथ टेबल बना दीजिएगा। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ध्यान रखिए क्या क्या होना चाहिए। एक लाइन ध्यान रखिएगा, ऊपर में क्या खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, दूसरा लाइन ऐसे खींच देंगे, और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, और यहां से एक लाइन खींच देंगे। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं वाई। अब ऊपर का क्या लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे यहां पर इनपुट, और यहां पर लिखेंगे आउटपुट। याद रखिएगा एक को कहते हैं निवेशी और दूसरा को कहते हैं निर्गत, हिंदी वाले के लिए चाहते तो वो भी लिख देते लेकिन नहीं। ध्यान रखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही परफॉर्मेंस देखिए क्या होता है। अगर हम स्विच, दो स्विच है हमारे पास, तो जैसे ही इस स्विच को हम लोग इस परिपथ को चालू कर दें, चालू कर दे का मतलब है कि स्टार्ट कर दे, स्विच को ऐसे ऑन कर दे। तो जैसे ही स्विच को ऑन कर देते हैं, पहले दोनों ऑफ है, तो अगर दोनों ऑफ कंडीशन में हो, दोनों खुला हुआ कंडीशन में हो तो बॉल नहीं जलेगा। दूसरा लेट्स टेक ए वाले को ऑन कर दिए तो बी वाला वैसे ही रह गया, तो इसका मतलब 0, तभी भी बॉल जल जाएगा। देखो सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया तो मतलब बॉल जलेगा, और जलेगा तो 1 रिजल्ट हो जाएगा 1। अब जैसे दूसरा भी ऑन कर दिए तो दूसरा भी ऑन कर दिया, अब पहला ऑफ कर दिए, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा और तभी भी जलेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ही इस दोनों का बात करते हैं, दोनों ऑन कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका और गेट का, एक और गेट का संकेत है, ये और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, ये और गेट का एक परिपथ है जो परफॉर्म करता है, बताता है कि हाँ ऑन है ऑफ है क्या है। स्विच के सहायता से हम उस लॉजिक गेट के सत्यता सारणी को परफॉर्म कर रहे हैं। सत्यता सारणी है, इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा इसमें, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बुलियन एक्सप्रेशन याद रखिएगा 1 मार्क्स में पूछता है, ये टेबल 2 मार्क्स में पूछ सकता है, और ये और गेट का परफॉर्मेंस रहा। अब हम लोग बात करते हैं एंड गेट का। तो जैसे ही बात कर रहे हैं एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका प्लस नहीं होता है, इसका डॉट होता है। इसके पहले वाले के लिए क्या था, प्लस था, और के लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर डॉट हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन। और ध्यान रखिएगा इसका संकेत कैसा होगा, तो इसका संकेत एंड का डी की तरह हो जाएगा, और डी की तरह संकेत हो जाएगा, यहां कैसे निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा एंड गेट के लिए इसमें 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं। इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है जिससे हम परफॉर्म कर सकते हैं ट्रूथ टेबल को, तो यहां पर ए है, यहां पर बी है। ध्यान दीजिएगा आप। अब हमारे कहने का मतलब दोनों अगर खुला हुआ रहे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों खुला कर दे, मतलब दोनों को ऐसे कर दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जलने वाला नहीं है, बॉल ग्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। एक को ऑन कर दे, दूसरे को ऑफ कर दे तो भी 0 हो जाएगा। दूसरे को ऑन कर दे, पहले को ऑफ कर दे तो भी 0 हो जाएगा। हाँ, दोनों अगर ऑन कर दे तो यहां पर ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, संकेत हो गया, एक बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, एक सर्किट हो गए, और एक ट्रूथ टेबल हो गया, सत्यता सारणी हो गया। तो ये रहा एंड गेट का। अब बात करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, अब बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट बिल्कुल आसान सा है, इसको यहीं पर बना देते हैं हम। तो नॉट गेट ध्यान रखिएगा कैपिटल में ही होगा, नॉट गेट। तो जैसे ही आप कहिएगा नॉट गेट, तो नॉट गेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो बाबू नॉट गेट का संकेत कैसा होता है ये समझो। नॉट गेट का संकेत ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें 1 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा, और इस पर रेकडिंग हो जाता है, इसके आउटपुट के लिए रेकडिंग हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है, बहुत छोटा सा इसका ट्रूथ टेबल होगा आपका। एक इनपुट रहा, आउटपुट रहेगा, और इनपुट आउटपुट के बाद ध्यान रखिएगा यहां पर y, यहां पर y पर रेकडिंग, परफॉर्मेंस 2 होंगे। 1 रहेगा तो 0 और 0 रहेगा तो 1। मतलब आप हाँ कहिए तो ये ना, आप ना कहिए तो ये हाँ। बस ये परफॉर्मेंस है नॉट गेट के लिए। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, एंड गेट हो गया, ये नॉट गेट हो गया, इस संकेत हो गया, ये ट्रूथ टेबल हो गया। लेकिन जब हम नंद गेट की बात करते हैं तब क्या होता है, तो इस एंड गेट में, इस एंड गेट में नॉट गेट जुड़ जाएगा और नंद बन जाएगा। कैसे बनता है इस बात को हम समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम n लिख देंगे तो ये हो जाएगा नंद गेट, और यहां पर क्या हो जाएगा कि जस्ट एक नंद गेट के लिए सिंबल जुड़ जाएगा नॉट का, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये तो सही है, ये परफॉर्मेंस तो सही है, लेकिन इस पर बस रेकडिंग पड़ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक सर्किट इसके लिए नहीं देंगे। और ट्रूथ टेबल में क्या चेंज होगा, तो ट्रूथ टेबल में 1 कॉलम और बढ़ा देंगे, 1 कॉलम और बढ़ा देंगे, और यहां से आउटपुट नहीं रहेगा, अब आउटपुट यहां चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो था वो हो गया है a डॉट b पर रेकडिंग हो चुका है, रेकडिंग हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अब रेकडिंग का इसको कहते हैं आउटपुट।
अब बाबू जैसे ही आउटपुट हो चुका है तो जो परफॉर्मेंस हो रहा है नॉट गेट का क्या था कि जो परफॉर्मेंस होगा उसके बाद को बदल देगा, जस्ट अपोजिट बोलेगा। अगर आप एक बोल रहे हैं तो जीरो, जीरो बोल रहे हैं तो एक, तो यहां पर जीरो है तो एक हो जाएगा, दूसरा जीरो है तो एक हो जाएगा, तीसरा जीरो है तो एक हो जाएगा, चौथा जीरो, एक है तो जीरो हो जाएगा। बस यही परफॉर्मेंस होगा। तो इसका मतलब है कि ए नंद गेट का ए संकेत हो गए, ए नंद गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और ए नंद गेट का सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल हो गया। एक बात ही और ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बातें हैं इसमें। क्या तो कभी कभी इसके संकेत को ऐसे भी दे दिया जाता है, कैसे तो ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर एक नॉट गेट लगा दिया जाएगा, ए भी नंद ही है, ए और बी। ध्यान रखिएगा यहां पर वाई पर रेकरिंग हो जाएगा, मतलब जो वाई निकल रहा है वो पलट जाएगा। बस यही परफॉर्मेंस हो गया तो नंद का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट लॉजिक गेट बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर। तो नॉर के परफॉर्मेंस को देखने के लिए सबसे पहले उसका संकेत देखते हैं। तो बाबू संकेत कैसा होगा, तो और का संकेत जो है उसी में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर नॉट को ऐड कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, और यहां जो परफॉर्मेंस होगा ए प्लस बी जो होगा उस पर रेकरिंग हो जाएगा, आउटपुट जो होगा, मतलब यहां पर ए प्लस बी पर रेकरिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आउटपुट हमारा फाइनल आउटपुट जो हो जाएगा वो ए प्लस बी पर रेकरिंग हो जाएगा। तो यही बातें यहां पर भी लिख देंगे, ए प्लस बी पर रेकरिंग। अब इसके पहले और का क्या था कंडीशन है समझिए। और का कंडीशन था, आप लोग को याद होगा, टेबल अभी जस्ट समझाए हैं। तो और का कंडीशन था जब जीरो जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा, जब 1 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। और सीधी सी बात समझो ना, जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं तो एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, और जोड़ रहे हैं वो गुना कर रहे थे। लेकिन ऐसा मत सोचना ये परफॉर्मेंस है, ये डिपेंड करता है कि हाँ है या ना है, बंद है खुला है, जल रहा है नहीं जल रहा है। एक जीरो को जब जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा, एक एक को जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा। जस्ट इसके रिवर्स हमारे मतलब नॉर का आउटपुट हो जाएगा। नॉर का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 हो गया, परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके 5 लॉजिक गेट्स हम आपको समझा चुके हैं कि हाँ कैसे ये परफॉर्म करेंगे और क्या किसके होंगे, और पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट 100% आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक लॉजिक गेट से क्वेश्चन आना ही आना है। और आपका मतलब लॉजिक गेट कंप्लीट रहेगा तो लॉजिक गेट से 2 मार्क्स भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स भी पूछे जाते हैं, और एक कंफर्म टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस टॉपिक का।